बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास आप सबको जोग्राफ़िया की क्लास में खुश आमदीद। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग जोग्राफ़िया की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। इसके साथ साथ होमवर्क के बारे में एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दूँ कि आप लोगों के जो हर एक सबक में से तफसीली सवालात हैं उनका होमवर्क आपने सबका नहीं करना। सिर्फ आपको एक कोई सा भी तफसीली सवाल बताया जाएगा जिसका आप होमवर्क करेंगे, यानी उसको आप लोग अपनी नीट नोटबुक पर लिखेंगे, राइट करेंगे। और बाकी जो सवालात याद करने की बात है तो याद आपने सारे करने हैं। हर बाब में जितने भी तफसीली सवाल हैं, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं, उन सभी को आपने याद ज़रूर करना है। लेकिन होमवर्क के लिए सिर्फ आपको एक ही लॉन्ग दिया जाएगा और उसी का आप होमवर्क करेंगे और याद करेंगे, ठीक है। और जो मुख्तसर सवालात है वो आपने सारे करने हैं बस। इसे आप लोग क्लियर कर लें और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व कर लें। अपना होमवर्क जो है काइंडली जल्दी से सब साथ साथ करते रहें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना बाब नंबर 8 शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने कानकुनी और उसकी कुछ शराइत डिस्कस की थी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक मुल्क की मईशत में मादनियात और ज़राए तवानाई का क्या किरदार है। मतलब कि जो मादनियात हम ज़मीन से निकालते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, नमक, इस तरह की चीज़ों को जब हम ज़मीन से निकालते हैं, उस इस्तेमाल में लाते हैं, तो उस मुल्क की मईशत में, उस मुल्क की आमदनी में उसका क्या किरदार है, किस तरह उसको फ़ायदा होता है। और जो तवानाई के दूसरे ज़राए हैं, यानी कि जो उस मुल्क को फ़ायदा देने के दूसरे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका क्या किरदार है, तो उसको आज हम लोग अपने सबक में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन को बेपनाह वसाइल से मालामाल कर रखा है। आपकी ज़मीन के ऊपर, आपकी ज़मीन के अंदर हर जगह पर अलग अलग तरह के वसाइल आपको फ़राहम कर दिए गए हैं, चाहे वो किसी दरिया, समंदर और दरख्त की फॉर्म में हो या ज़मीन के अंदर वो छुपे हुए ख़जाने हों, मादनियात की फॉर्म में हो, उसकी शक्ल में हो। तो आपके पास बहुत से वसाइल हैं जिन्हें आप लोग ज़मीन से निकाल कर इस्तेमाल में लाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। बात सिर्फ ये है कि अगर किसी मुल्क में वसाइल मौजूद हैं और वहाँ के लोग उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं, मतलब कि अगर किसी मुल्क के अंदर नमक के काने हैं और लेकिन वहाँ के लोग जो हैं ना तो ज़मीन को खोद कर नमक निकाल रहे हैं, ना उसे इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्या उसका फ़ायदा होगा वहाँ के लोगों के? एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ज़मीन के अंदर तो हैं लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं है। तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर वसाइल मौजूद हैं तो फ़ायदा तभी होगा जब वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल में लाने के लिए उसको खोद के निकाल रहे हैं। जैसे कि तेल ज़मीन के अंदर मौजूद है, कुदरती गैस ज़मीन के अंदर मौजूद है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, तो और उसको बाद में पाइपलाइंस के ज़रिए पहुंचाया जाता है। ख़ाम लोहा जैसा कि है और वो भी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और बाद में इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के अंदर उनको ले जाकर उसको फिर क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है और इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है और फिर उस लोहे से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जो ख़ाम लोहा होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें और भी बहुत से चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ज़ाहिर ज़मीन के अंदर और भी पता नहीं क्या कुछ होता है, वो सब मिक्स होता है ना उसके अंदर। तो जब से ज़मीन से निकाला जाता है तो लोहा उसी फॉर्म में नहीं होता जैसे कि आपके इस्तेमाल में लाते वक्त होता है, उसके अंदर बहुत से अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो वो ख़ाम लोहा है। और बाद में उस ख़ाम लोहा को इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ तक पहुंचा कर उन्हें साफ़ करके उन पर डिफरेंट प्रोसेसेस करके उस इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इसके अलावा जो कोयला है, आपको पता है वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम वसाइल में से एक है और उसे भी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। कोयला जो है वो जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे एनर्जी ली जाती है। और इसी तरह से जो गैस है, कुदरती गैस, वो भी ज़मीन के अंदर मौजूद है और उसको फिर पाइपलाइंस के ज़रिए आपको पता है कि डिफरेंट जगहों तक पहुंचाया जाता है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है और आपके घरों तक उसे पहुंचाया जाता है, उसे फिर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, फिर ही फ़ायदा होता है ना उससे। अगर ज़मीन के अंदर
ये चीज़ें मौजूद हैं लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो ना तो आम लोगों को फ़ायदा होगा और ना ही उस मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा, वहाँ की आमदनी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा तभी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जब उन्हें आप इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप इस पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और यही आज का हमारा लेसन था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे इस क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो तफसीली सवाल नंबर 3 है वो आज हम करेंगे। तफसीली सवाल नंबर 3 है आपका कि एक मुल्क की मईशत में मादनियात और ज़राए तवानाई का किरदार वाज़े करें। जो भी हमने पढ़ा है वही तमाम इसका आंसर है, आपके सामने नज़र आ रहा है। आपका जो आज का टॉपिक है वो यही है जो अभी हमने पढ़ा और इसकी आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है विद ब्लू मार्कर, एक मुल्क की मईशत में मादनियात और ज़राए तवानाई का किरदार। ये आपकी मेन हेडिंग है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा है या आपने मुकम्मल जो है वो करना है। आगाज़ कहाँ से है? मौजूदा सनती दौर में मादनियात को किसी मुल्क की सनती और माशी तरक्की में बुनियादी हैसियत हासिल है, यहाँ से लेकर आखिर तक इस्तेमाल होती हैं। और ये पैराग्राफ है कंप्लीट, इसमें शामिल है। इसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में करना चाहें तो भी कर सकती हैं, खुद से पॉइंट बना लें लाइंस का, अलग अलग लाइंस का। तो ये आपका सवाल नंबर 3 का जवाब है, इसे आपने सिर्फ याद करना है। सो अब हम डायरी नोट डाउन कर लेते हैं। आज की आपकी जो डायरी है वो है तफसीली सवाल नंबर 3, वो आपने याद करना है। इसे आपने होमवर्क नहीं करना, लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। सो आई होप आपको इस तमाम लेसन की समझ आ गई है और इंशाल्लाह आप इसे याद भी करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।